सीनियर लीडर व J&K इंचार्ज राम माधव ने कहा कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से एक जमहूरी अमल के जरिए हटाया गया। माधव ने कहा कि उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने मुल्क की आवाम को एतमाद में लिए बगैर ही आर्टिकल 370 को आइन में शामिल किया था। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की और अमन खुशहाली की राह में आर्टिकल 370 एक बड़ी रुकावट था। याद रखिए, यह निर्णय कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए या केवल कोई आइडियोलॉजिकल कारणों से लिया गया निर्णय नहीं था। इस निर्णय को लेने के पीछे मोदी सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य इतना ही था कि जम्मू कश्मीर के जनता का हित, आखिरी व्यक्ति का हित जम्मू कश्मीर में। जब मैं जम्मू कश्मीर के आखिरी व्यक्ति की बात कहता हूं, कश्मीर घाटी के आखिरी व्यक्ति की भी मैं बात कर रहा हूं। उनके हित की रक्षा, उनके विकास के अधिकार, उनके राजनीतिक अधिकार और उनका सम्मान, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, डेवलपमेंटल राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी, इसके लिए लिया गया निर्णय है धारा 370 को हटाना। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कश्मीर वादी में ट्रक ड्राइवरों और मेवा फरोशों पर हमले करने के लिए पाकिस्तान और उसके लिए काम कर रहे मिलिटेंटों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। राम माधव जम्मू में एक सेमिनार में शिरकत से कबल मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैर मकामी ट्रक ड्राइवरों पर हमले कश्मीरियत के खिलाफ है। माधव का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्ती से निपटने की पूरी अहलियत रखते हैं जो ट्रक ड्राइवरों और मेवा फरोशों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत की जो संस्कृति है उसको आज मिलिटेंट नष्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए आए हुए जो हमारे देश भर के आने वाले व्यापारियों को डरा धमकाने का जो प्रयास हो रहा है, कुछ लोगों को मारने का प्रयास हुआ है, इससे वो एक्चुअली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती से इस प्रकार की गतिविधि से निपटेंगे। इस मौके पर राम माधव ने लोसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर लगातार फायरिंग करके हिंदुस्तानी फौजियों और आम शहरियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की सख्त मजम्मत की। इस समय किसी न किसी रूप में कश्मीर वैली में अशांति फैलाने का प्रयास में लगा हुआ है और इस प्रयास को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नाकाम करेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पक्का है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि 31 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बहसीत यूनियन टेरिटरीज वजूद में आने के मौके पर मिलिटेंट कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ताहम इस हवाले से अभी कोई इनपुट नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्म है और मिलिटेंटों को सरहद के उस पार से मदद मिल रही है। शोपियां में ट्रकों पर हमले का तस्करा करते हुए डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत मेवा सनत व सयाहत पर मुनहसिर है और मिलिटेंट यहां की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। किया मैंने पहले भी कहा है कि जहां जो ट्रकर्स आ रहे हैं वो बेसिकली जहां की जो इकॉनमी है जम्मू कश्मीर की वो बहुत बड़ी हॉर्टिकल्चर के साथ उसके ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है। और मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ के इशारे पर इस काम पे लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से जहां पर दोनों को चोट पहुंचाई जाए, दोनों को नुकसान पहुंचाया जाए, उसी तरफ ये दोनों के दोनों जो इंसिडेंट हुए हैं वो इंडिकेट करते हैं। ये लोगों के साथ एक किस्म का मान लीजिए कि लोगों की रोजी रोटी के ऊपर अटैक है। हम लोगों ने इसकी तफ्तीश जो है उसमें ये आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और उसमें हमें मालूम है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पहले वाले में मैंने बताया था कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं और जो जिसको टावर को डैमेज करने की कोशिश की गई वो भी एक मान लीजिए यही है कि जहां नुकसान पहुंचा करके इसको लोगों को ये सुविधाएं हैं जिसमें रोशनी, पानी, बिजली, सड़कें यही चीज़ें होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वहाँ पर और कदम उठाए गए उस एरिया में और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये केस जो है वो भी क्रैक होगा
और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं दे विल बी ब्रॉट टू बुक। देखिए, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी तो ये है कि लोगों का जो सेब का कारोबार है, जो मिलिटेंट का मकसद है कि इसको नुकसान पहुँचाएँ, इस पे काम आगे ना हो, तो हमारी कोशिश है हम फैसिलिटेट करें लोगों को। उसके लिए कल भी हमारे पुलिस की टीम वहाँ पर दौरा किया था, अपने इलाके को देखा था, और बाकी जो और कदम उठाने की ज़रूरत है उसके ऊपर कल कदम उठाए भी गए और भी गौर किया गया। और हम लोग ज़रूर पब्लिक को इसमें जो हमारी ज़रूरत है जहाँ जहाँ पर, हालांकि दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सब जगह पे सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल इंटीरियर्स में करना मुमकिन नहीं होता है, मगर फिर भी मेजॉरिटी जगह जहाँ पर हम लोग जो कवर कर सकते हैं उनको कवर कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ इनपुट नहीं है, मगर मिलिटेंट्स मौजूद हैं और मिलिटेंट्स के आका भी मौजूद हैं, और उनके चलते उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि जहां अमन को नुकसान पहुंचाया जाए, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अमन को अच्छे से बहाल करें, लोगों की सुरक्षा करें। हम उसमें पूरी तरह से कोशिश करेंगे और होपफुली सब ठीक रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे ऑपरेशंस भी बढ़े हैं, और उसमें जो मिलिटेंट्स का नुकसान भी हुआ है, इसके चलते कहीं कहीं मिलिटेंट भी इनकी रहती है ताकि कहीं लोगों को या किसी और जगह पे जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको पिकअप किया जाए, मगर हम सब जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा की जो इंतजाम है उनमें और मजबूती लाए। फौज के सरबराह बिपिन रावत ने पीओके पर पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके पर पाकिस्तान हुकूमत नहीं बल्कि दहशतगर्दों का कंट्रोल है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पीओके पर बड़ा बयान देते हुए पाक को कड़ा पैगाम दिया है। आर्मी चीफ ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है। When we say the Jammu and Kashmir, the complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory. A territory which has been illegally occupied by our western neighbor. एक तरफ बिपिन रावत ने गिलगित बल्तिस्तान को लेकर पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पीओके पर दहशतगर्दों का कंट्रोल है। When Article 370 was introduced with the word temporary, there was no objection from Pakistan. Therefore, why is it that Pakistan has suddenly awoken up and has raised the ante on Article 370? It is because this illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस मामले को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुसलसल उठा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने ये साफ कर दिया है कि ये उसका दाखिली मामला है और कश्मीर मुद्दे पर अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वो सिर्फ पीओके पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर की तंजीम जदीद के मुताबिक 31 अक्टूबर को रियासत को 2 नए यूनियन टेरिटरीज वजूद में आएंगी। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। इसके अलावा राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुजरात कैडर 1985 बैच के IAS गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वज़ीर आला थे उस वक्त JC मुर्मू प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। JC मुर्मू 30 अक्टूबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं और 31 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगे। जम्मू कश्मीर के मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक को गोवा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। चार नवंबर को श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट बंद होने जा रहा है। फाइलों और दीगर मवाद से भरे SRTC ट्रक्स को जम्मू सेक्रेटेरिएट रवाना किया जा रहा है।
आला अफसरान जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद होने तक जम्मू रवाना नहीं होंगे। याद रहे कि यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स 31 अक्टूबर को अपने मुकर्ररा ओहदे संभालेंगे। 31 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि हर साल दरबार मूव के अमल में ट्रांसपोर्ट और मुलाजमीन पर करोड़ों की रकम खर्च की जाती है। डोगरा दौरे हुकूमत की रिवायत को कायम रखते हुए आज श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट के दफातर बंद हो गए। ये दफातर 4 नवंबर को जम्मू में खुलेंगे। हालांकि इस बात पर कई सालों से बहस चलती आ रही है कि दरबार मूव के इस अमल पे न सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बल्कि जब लोगों को हुकूमत की अफसरान की ज़रूरत श्रीनगर में होती है, यानी सरमा के मुश्किल अयाम में, तब यहाँ हुकूमत बराए नाम होती है। और जब जम्मू में गर्मा के महीनों में लोगों को बेहतर इंतज़ाम की ज़रूरत होती है, तब दफातर यानी अफसरान ज़्यादातर श्रीनगर में होते हैं। जम्मू व कश्मीर रियासत में इन सवालात का, इन मुश्किलात का कोई हल नहीं निकल पाया। अब यहाँ यूनियन टेरिटरी बन रही है जम्मू कश्मीर। उम्मीद है कि इन मुश्किलात का, इन सवालात का कोई हल निकल आए। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में रहे। श्रीनगर में दिन के दौरान दुकानें बंद रहीं, ताहम सुबह की दुकानें खुली नजर आईं। निजी गाड़ियां सड़कों पर चलती रहीं, ताहम अवामी ट्रांसपोर्ट अभी भी मुअत्तल है। हुकूमत की जानिब से श्रीनगर के कई रूट्स पर लोगों की आसानी के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बसों का इंतजाम किया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। बंदिशें तकरीबन तमाम मकामात से हटा ली गई हैं, ताहम वादी में दफ़ा 144 लगातार नाफिज है। जिला अनंतनाग में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं, जबकि अमन कानून को बहाल रखने के लिए कस्बा अनंतनाग, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, केपी रोड समेत तमाम दीगर हसास मकामात पर फोर्सेस तैनात हैं। सड़कों पर से अगरचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के हवाले से लोगों को अब भी मुश्किलात का सामना है, ताहम निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है। दुकानों और कारोबारी इदारों के न खुलने से आम जिंदगी मुतासर है। ताहम कई इलाकों में सुबह और शाम के औकात में दुकानों के खुलने की इतलात मौसूल हो रही हैं। श्रीनगर बारामूला रेल खदमात के लगातार मुतासर होने से भी मुसाफिरों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। जिला कुलगाम में मुकम्मल बंद रहा, दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे, ताहम निजी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चलता नजर आया। जिले में तमाम तालीमी इदारे मुसलसल बंद रहे, मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।